क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है अभी हमारे सीएम साहब जो हैं उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। किस तरह से मजाक उड़ाया? मजाक ये उड़ाया है क्योंकि उन्होंने देखा है कि रिसेंटली हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई है। विवेक जी ने अगर कोई मूवी बनाई है मैम तो वो तो एक मीनिंगफुल मूवी है, उसमें रियलिटी दिखाई गई हुई है, तो उस मूवी को लेके भी हमारे सीएम साहब मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। तो ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है मैम। हम सिंपली ये चाहते हैं कि वो हमारे एक समुदाय से माफ़ी मांगे कि उनसे गलती हुई है मैम, ऐसा तो नहीं है उन्होंने गलती नहीं करी है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं और इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। देश के कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया है और दिल्ली में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी और इसी बीच में केजरीवाल का बयान आता है। जी हाँ, विधानसभा से उन्होंने कुछ बयान दिए थे जिसे लेके लोगों में कुछ ज़्यादा रोष है। और आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप यहां पे किस लिए आए? मैम, हम आए हैं जो केजरीवाल जी ने हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो मजाक किया, जो ठाठाए लगाए और ये बोला कि कश्मीरी पंडित की जो पिक्चर बनी है, एक तो वो झूठी है कि उसने पिक्चर खुद कह रहा मैंने देखी नहीं, ऊपर से उस पिक्चर को झूठा भी बता रहे हैं। जो हमारे साथ 32 साल पहले दर्द हुआ, उस जख्म को आप अगर दवाई नहीं लगा सकते हैं तो कुरेदना का हक भी तो नहीं है ना आपको किसी भी। बताना चाहेंगे 32 साल पहले क्या हुआ? मैम, 32 साल पहले हम कश्मीरी पंडितों को जिस खौफनाक से निकाला गया, उसमें आपने शायद पिक्चर में देखा होगा, दैट इज़ द 1% ओनली। ऐसे हज़ारों किस्तें हैं। मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी है, उसके घर में 24 घंटे मिट्टी के तेल के बर्तन होते थे, फुल होते थे। एनी टाइम आपके साथ कुछ हो जाए तो उस मिट्टी के तेल को आग लगाओ, माचिस की डब्बी होती थी और अपने आप को जला दो। इस तरह का दर्दनाक, इस तरह का डर बैठा था वहाँ पर, इस तरह की मौत हुई है। आपने देखा होगा 253 हिंदू को किस तरह गलत तरीके से वहाँ मारा गया और वो कंटिन्यू हुआ, मगर 90 तक इतने लोगों को मारा गया, वो भी आरी पर काटना, कील लगाकर, ये यहाँ पर तारे लगाकर। एक तो मैं आपको भी दिखाऊं, बेचारा बात नहीं, उसकी ज़बान काटेगी। क्या उसने बोला भारत माता की जय बोलने पर उसकी ज़बान काटी गई। ऐसे ऐसे दर्दनाक किस्से हुए हैं, तो हमें तो छोड़ना ही पड़ता। अलग अलग नारे लगे, अलग अलग तरीके के स्लोगन निकले कश्मीर में कि हिंदू भाग जाओ, आपने तो सुना होगा वो चल्यू गल्यू तो रेल्यू, ऐसे ऐसे नारे लगे तो हमें निकलना पड़ा। और ऐसे जो मारे गए लोगों को वो डर तो अपने आप बैठता ही है, माइनॉरिटी में थे। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडित शिक्षक को नियमित किया है। नहीं मैम, ये बिल्कुल, कल तक तो हमें भी यही लग रहा था, मगर आज जो आपने देखा होगा आजकल प्रिंट मीडिया में, उसकी पूरा रिपोर्ट आया कि कब क्या हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, आप, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज देखा, 3rd पेज पर लिखा है, जो इन्होंने वकील बान कोई बोला था वो इनका है ही नहीं। तो इसका मतलब केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल 100 प्रूफ हो गया। आज देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर देखिए, आज उसमें पूरा तथ्य के साथ दिया गया कब क्या। एलजी ने भी लिखा है, 100% झूठ है। वो ऑलरेडी वो एडॉक बेस पर थे, जिनको आप कच्चा बोलते हैं, ये जो बोलते हैं वो कच्चे ऑलरेडी थे, इनके आने से पहले कच्चे थे। उनको परमानेंट करने के लिए उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी हाई कोर्ट में और वो चलता रहा। जब चलता रहा, इनकी सरकार आ गई, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्हें दोबारा उनको, इनके वकील ने फिर मना किया, हमें इनको परमानेंट किया। फिर हाई कोर्ट ने फाड़ लगाई, तब भी मना किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम फर्स्ट जज को ही मानते हैं। तो इन्होंने तो 3 बार मना किया उसको, ये तो गलत है। उसकी जो टीचर है वो हमारी पड़ोसी भी एक है। और उनका कहना है कि ये मूवी जो है कमाने का जरिया बन गया है। मैं कह रहा हूँ मैडम, ये कुछ भी हो, इस पिक्चर को चाहे कमाने का जरिया बनाओ, चाहे कुछ भी हो, कम से कम हमारा दर्द आम लोगों तक तो पहुँचा। जो दर्द खाली 10% लोग जानते, आज वो 50% लोग जानने लगे। दर्द वो ज़्यादा है कि लोगों को क्यों पता चल रहा है। सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, और सच्चाई में इतनी ताकत होती है, वो अपने आप किसी न किसी रूप में निकल जाती है। 32 साल बाद ही, मगर निकल तो आई। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं किया और कई सारी फिल्में टैक्स फ्री हुई है। तो ऐसा आप क्या मानते हैं, इसका मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है? मैम, ये देखिए, सांड की आँख को तो किया गया। कश्मीरी पंडित सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, सच्चाई काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, मगर अभी इनका वो लेवल नहीं आया सच्चाई को एक्सेप्ट करने का। जबकि सच्चाई को टैक्स फ्री क्या करना चाहिए, इसको मैं कहता हूँ लोगों को उल्टा इस पर प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप पिक्चर देखो। सच्चाई पता होनी चाहिए, सच्चाई को छुपाने में क्या है। आप देखिए, हमारी गीता में भी लिखा है सच सबसे सर्वप्रिय है, तो सच दिखाओ, तो डरना क्या है, सच तो सच है। और आज जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे,
तो ये क्या आपको लगता है कि इससे कुछ सुधार होगा, या आप चाहते हैं कि केजरीवाल माफ़ी मांगे तो मांगेंगे? मैम देखिए, सुधार तो होता ही है। अगर आप कोई गलती करेगा उसको आप नहीं बताओगे, बच्चा गलती करता है उसको बोलना पड़ता है, 3 बार डांटना पड़ता है, तब उसको समझ आता है मैंने ये गलती की। खैर केजरीवाल तो बच्चा नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इतने तो समझदार हैं। और गलती को उल्टा छुपा रहे हैं कि ये तो बीजेपी के पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी वो कर रहा है, ये कर रहा है, कश्मीरी फिल्म झूठी है। तो वो तो समझदार है, उसके तो मुंह से गलत निकल गया। अब उसको पर्दा करने के लिए वो बोल रहे हैं कि मैंने जी भाई बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। भाई अगर बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे हैं, जबकि लगाया नहीं, हमने तो देखा नहीं कभी, अगर लगा रहे कम से कम हमारी पिक्चर, हमारी सच्चाई के ऊपर पोस्टर तो लगा रहे हैं, आपकी तरह हंस तो नहीं रहे ना। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कम से कम इसके लिए वो कुछ हमारे लिए तो बोले, हमारी जो 32 साल के ज़ख्म है। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी 2 मिनट में, इनका कोई भी प्रवक्ता यहाँ आए, मेरे 2 मिनट मेरे मोबाइल में सारे उन लोगों के घर के एड्रेस हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी कुछ फैमिली रह रही है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करा देता हूँ। अगर सच्चाई 1% भी गलत निकलेगी ना, जो ये कहेंगे हम सारे कश्मीरी पंडित मानने के लिए तैयार हैं। कुछ मांग भी करे तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है। आपका नाम? आस्था। आप बताना चाहेंगे कि आखिर आप ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही हैं? हम केजरीवाल ने जो कमेंट्स दिए हैं और अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कश्मीरी पंडित्स के साथ, जो उनके साथ गलत हुआ, वो हम उस उपलक्ष्य में हम आए हैं यहाँ पे। तो क्या आप ये प्रोटेस्ट आज ही कर रही हैं या फिर आपने पहले भी किया है? ये अब आवाज़ अब सुनी जा रही है, अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब मुझे मौका मिला है तो मैं यहाँ आई हूँ और आगे भी मैं यहाँ आती रहूँगी। और अभी खबर आ रही है कि केजरीवाल के घर पर हमला हो गया और हमला किसी प्रदर्शनकारी ने किया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। आप मांग क्या कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की कमेंट्स नहीं की जानी चाहिए। जिस तरह की फिल्म को झूठा बोलना, इतना दुख भरी, इतनी दर्दनाक जो त्रासदी हुई है, उसको आप झूठा कह देते हैं, ये सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रदर्शन करने से आपकी बात सुनी जाएगी? प्रदर्शन करना, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक हमारा राइट है, जिसको हम यूज़ करेंगे तो ही हमारी डिमांड्स को सुना जा सकता है। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम कुसुम है मैम। कुसुम। आप कहाँ से आई हैं? मैं कश्मीर से हूँ। हम वही जो 90 में डिस्प्लेस हुए हैं, हम कश्मीरी ही हैं मैम। तो आप यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट कर रही है वो आज ही कर रही हैं या फिर पहले से? नहीं, हम तो बहुत बार कई प्रोटेस्ट हुए हैं मैम, लेकिन जो आज का मुद्दा है हमारा, ये तो स्पेशली कुछ टोटली अलग मुद्दा है। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, अभी हमारे सीएम साहब जो हैं, उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। किस तरह से मजाक उड़ाया? मजाक ये उड़ाया है क्योंकि उन्होंने देखा है कि रिसेंटली हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई है। विवेक जी ने अगर कोई मूवी बनाई है मैम, तो वो तो एक मीनिंगफुल मूवी है, उसमें रियलिटी दिखाई गई हुई है। तो उस मूवी को लेके भी हमारे सीएम साहब मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के, तो ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है मैम। लेकिन केजरीवाल जी ने एक और बात कही थी कि वो कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ जो मूवी बनी अच्छी बात है, लेकिन उनका कुछ काम भी किया जाए, यानी कि उन्हें शरणार्थी को घर दिया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घर दिया जाएगा वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अगर आप घर नहीं दे सकते हैं, आप हमें वहाँ पे दोबारा से आप हमें वहाँ पे भेजना नहीं चाहते हैं, बट एटलीस्ट आप एक मजाक तो नहीं उड़ाइए ना। और वो लेडी जो उनके पीछे बैठी हुई है वो भी मजाक उड़ा रही हैं। एटलीस्ट एक लेडी को तो इतना सब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मैम। हम तो बस यही चाहते हैं। और केजरीवाल जी ने एक और बात कही कि उन्होंने कश्मीरी पंडित शिक्षक को नौकरियां दी, उन्हें नियमित किया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हाँ वो किया है मैम, जब हम 90 में आए हुए थे, बट उससे और इसके तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना मैम। अगर उस टाइम पे उन्होंने कोई अच्छी चीज़ कही है, लेकिन उसके अगेंस्ट आज वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम बस ये चाहते हैं, देखो हम मैम अभी सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे। हम सिंपली ये चाहते हैं कि वो हमारे एक समुदाय से माफ़ी मांगे कि उनसे गलती हुई है मैम। ऐसा तो नहीं है उन्होंने गलती नहीं करी है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे लेकिन साइड हुआ है, बट हमारे सीएम साहब मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनके बयान के बाद आज ही अभी 1 घंटे पहले की बात आपने देखा केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमले का तो वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा मैम। हम तो देखिए किसी पॉलिटिकल ग्रुप से लिंक नहीं है, इवन अभी भी नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, बस। हम पिछले 30 साल से जस्टिस ही मांग रहे हैं मैम, हम और कुछ नहीं मांग रहे।